जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो दोस्तों, प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक जो क्वेश्चन हैं उनको हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर कितने हैं, 90 है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस चीज से ये चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये हमें दिया है tan a बराबर cot b। तो यहाँ हम देखेंगे ये tan है और ये cot b है। तो हमने सूत्र जब पढ़े थे, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, तो उसमें देखा था जो tan 90 माइनस a होता है, ये होता है हमारा cot a के बराबर। तो हम क्या करेंगे, cot a के बराबर हम क्या रख देंगे, इसको ये रख देंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार ये हो जाएगा tan a बराबर, यहाँ cot a के बराबर हम क्या रख रहे हैं, 90 माइनस a, यानी कि tan में बदल रहे हैं। तो हम cot b को जब हम tan में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 90 माइनस, यहाँ a था कोण, तब यहाँ पर भी a लिया था, और जब यहाँ पर b है तो हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, b को लेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, और जब तुलना करने पे देखेंगे तो कोण a के बराबर ये हो जाएगा 90 माइनस बी, और जब b को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90। इस प्रकार दोस्तों ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें कह रहा है 4a एक न्यून कोण है, यानी कि 4a न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम। तो हमें हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है यहाँ पर a का मान निकालना है। तो हम यहाँ देखेंगे sec 4a बराबर ये दिया है हमें cosec a माइनस 20। तो हम क्या करेंगे, इस sec को cosec में बदल दें, या फिर इस cosec को हम sec में बदल दें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस sec को हम cosec में बदलेंगे, और हम जानते हैं cosec 90 माइनस a बराबर हमारा क्या होता है, ये होता है sec a। तो यहाँ देखेंगे जब हमारा a कोण था तो यहाँ पर भी a था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें 4a दिया है, तो यहाँ पर 4a होगा तो यहाँ पर भी हमारा 4a आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे cosec 90 माइनस 4a, इस sec को हमने क्या किया, cosec में बदल दिया, और यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है cosec a माइनस 20। इस प्रकार दोस्तों लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, जब तुलना करने पर देखेंगे तो cosec इधर भी cosec, तो जो इसके कोण हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस 20। इस प्रकार a वालों को हम एक तरफ लिख लेंगे और कोण 90 ये इधर पहुंच जाएगा, और इस प्रकार ये हो जाएंगे माइनस के 5a, और ये हो जाएंगे दोस्तों माइनस के 110 अंश, और माइनस से माइनस हम काट देंगे तो a बराबर ये हो जाएगा 110/5। जब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10। इस प्रकार a का मान हमारा आ गया 22 अंश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। यानी कि हमें त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण दिए हैं और उनसे हमें क्या लाना है, ये चीज सिद्ध करनी है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, त्रिभुज एबीसी के जो अंतःकोण होते हैं का कोणों का योग ये होता है 180 अंश। तो त्रिभुज एबीसी के यानी कि कोण ए प्लस बी प्लस सी ये हमें दिया हुआ है
180 अंश। और दोस्तों यहाँ हमारे पास में देखा हमने कि बी और सी एक साथ हैं, तो हम बी को और प्लस सी को एक साथ लेंगे और ए को हम उस तरफ पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए। अब इस प्रकार देखेंगे दोस्तों, हमारा बड़े में 2 आ रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, जब इसमें हम दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटे 2, और इधर हो जाएगा 180 माइनस ए बटे 2। अब यहाँ हम देखेंगे दोस्तों b प्लस सी बटे 2 है, और यहाँ देखेंगे इसको हम अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2, और इस प्रकार जब हम 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 90। और हम देखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कॉस है, तो दोस्तों b प्लस सी बटे 2 की तरफ साइन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ साइन लेने पर। और जब हम दोस्तों दोनों तरफ साइन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर, यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बटे 2। और इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे इसको, ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2। यहाँ हम जानते हैं कि जो हमारा साइन 90 माइनस ए होता है वो हमारा क्या होता है, ये होता है कॉस ए के बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर a बाई 2 है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, a बाई 2 आ जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा कॉस a बाई 2। और इस प्रकार दोस्तों जो हमें सिद्ध करना था वो हमें मिल गया। इस प्रकार ये दोस्तों सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कर कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, इस 67 को और 75 को ऐसे त्रिकोणमितीय पद में व्यक्त करना है जिनका कोण 0 अंश और 45 अंश के बीच में हो। तो हम यहाँ लिखेंगे, जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है साइन 67 प्लस कॉस 75 अंश। अब यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, इनको हम जानते हैं, यहाँ पर सूत्र जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए ये होता है कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए ये होता है साइन ए। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 में से हम किसको घटाएं कि 67 रह जाएं, यानी कि हम यहाँ पर इनको घटा देंगे 90 में से 67। तो जब हम 90 में से 67 को घटाएंगे तब हमारे क्या बचेंगे, 10 में से 7 गए 3, और 8 में से 6 जाएंगे तो 2, यानी कि यहाँ पर बचेगा हमारा 23 अंश। प्लस यहाँ देखेंगे तो हम इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 75, यानी कि जब हम 90 में से कितने घटाएं कि 75 रह जाएं, तो 90 में से हम यहाँ देखेंगे 75 घटाया तो कितना बचा, 15, यानी कि 90 में से हम जब 15 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 75 अंश बचेगा। इस प्रकार हम इनको यहाँ पर घटा घटा करके निकाल लेते हैं। फिर देखेंगे साइन 90 माइनस ए, यानी कि साइन 90 माइनस ए हमारा होता है कॉस ए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस 23 अंश, प्लस ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए यानी कि साइन ए, तो साइन और ए की जगह पे कितने हैं, 15 अंश। तो दोस्तों ये हमारा इसका आंसर आ गया। और यहाँ हमने देखा कि इनके कोण 0 अंश और 45 अंश के ही बीच में है। इस प्रकार दोस्तों हमने प्रश्नावली 8.3 के सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम जो प्रश्नावली 8.4 हैं उनसे संबंधित जो सर्वसंख्याएं दी हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनको याद करेंगे, फिर उनसे आगे हम उनके उदाहरण और उनके जो क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।